क्या हो अगर अगर सफलता पाने का रास्ता वो मेहनत और संघर्ष वाला नहीं बल्कि सहजता और आनंद से भरा हो? अक्सर हम सफलता को सिर्फ बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे पैसा या कोई बड़ा पद। हाँ। पर क्या इसमें वो गहरी खुशी, संतोष और अपने जीवन का उद्देश्य पाना शामिल नहीं है? बिल्कुल है। आज हम इसी नजरिए की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। दीपक चोपड़ा की एक किताब है सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम। हाँ, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, बहुत अच्छी किताब है। ये किताब बताती है कि प्रकृति मतलब नेचर जिन नियमों से चलती है उन्हीं से हम भी सफलता और सच्ची खुशी पा सकते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना सफलता की परिभाषा को बहुत बड़ा कर देती है। मतलब ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, रिश्तों में मिठास, क्रिएटिव फ्रीडम, मन की शांति, ये सब शामिल है। असल में ये हमारे अंदर जो एक डिवाइन पोटेंशियल छिपा है उसको जगाने का एक तरीका बताती है। तो चलिए आज इन 7 नियमों को जरा समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहला नियम यह है शुद्ध संभाव्यता का नियम, लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है भी। इसका सार ये है कि हमारा जो असली स्वरूप है, मतलब हमारे विचारों, हमारी पहचानों के पीछे वो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। शुद्ध चेतना। हाँ, एक ऐसा फील्ड जहां सब कुछ संभव है, अनंत संभावनाओं का, क्रिएटिविटी का सोर्स, जैसे एक खाली कैनवस जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। इसे महसूस कैसे करें? इसके तरीके हैं, जैसे मौन में बैठना, ध्यान करना, बिना जज किए प्रकृति के साथ वक्त बिताना, और सबसे जरूरी आत्मसंदर्भित होना। आत्मसंदर्भित होना इसका मतलब कि अपनी खुशी या वैल्यू के लिए बाहर नहीं देखना, बल्कि अपने अंदर। एकदम सही। मतलब दूसरों की राय या बाहरी हालात पर डिपेंड होने के बजाय अपने अंदर की शक्ति और शांति को पहचानना। अच्छा। और जब हम अपने अंदर ये अनंत संभावना पहचानते हैं ना, तो फिर इसे दूसरों के साथ बांटना भी नेचुरल लगता है। और यहीं से आता है दूसरा नियम, देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। हाँ, तो ये तो सुना है कि जो दोगे वही पाओगे, पर ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, पूरा ब्रह्मांड ना ऊर्जा के लेन देन पर ही चलता है, एक फ्लो है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दें, प्यार चाहते हैं तो प्यार देना सीखें, अगर पैसा या समृद्धि चाहते हैं तो दूसरों की समृद्धि में मदद करें। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी है देने के पीछे का इरादा, इंटेंशन। हाँ, वो खुशी और प्रेम से भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजबूरी में दे रहे हैं या दिखावे के लिए। समझ गया। और ये भी याद रखें कि सबसे पावरफुल गिफ्ट अक्सर वो होते हैं जो दिखते नहीं, जैसे किसी की सच्ची तारीफ कर देना, किसी को ध्यान से सुनना, अपनापन दिखाना। हाँ, ये बातें तो ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो देने से एक प्रवाह बनता है, और इसी प्रवाह से शायद तीसरा नियम भी जुड़ा है, कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, कारण और प्रभाव वाला। हाँ, कर्मा, इसे तो सब जानते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। हाँ, देखिए, हर एक्शन, हर कर्म एक एनर्जी पैदा करता है, और वो एनर्जी घूमकर हमारे पास वापस आती ही है। जैसे आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये सिर्फ बुरे कर्मों की सजा नहीं है, बल्कि ये हर चुनाव का नतीजा है, हर चॉइस का। इसलिए हमें बहुत सजग होकर कॉन्शियसली ऐसे चुनाव करने चाहिए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए खुशी लाएं, बेहतरी लाएं। तो चुनाव करते वक्त क्या सोचना चाहिए? एक आसान तरीका है, कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, इस चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं? और दूसरा, क्या ये मुझे और इससे जो भी प्रभावित होंगे उन्हें खुशी देगा? अच्छा। और एक और चीज, अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें, बॉडी सिग्नल्स पर। अगर कोई चुनाव सोचते हुए सुकून लगे, आराम महसूस हो, तो शायद वो सही दिशा है, और अगर बेचैनी हो तो शायद रुककर फिर से सोचने की जरूरत है। अपने शरीर की सुनना, ये दिलचस्प है। अब चौथा नियम, न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब आलस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलस नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के तरीके से काम करना है। देखिए, घास उगने के लिए कोशिश नहीं करती, वो बस उगती है। हाँ। फूल खिलने के लिए स्ट्रगल नहीं करते, वो बस खिलते हैं।
ये नियम कहता है कि जब हमारे काम विरोध या तनाव से नहीं बल्कि प्रेम और सामंजस्य से होते हैं तो हम कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करते हैं। वाह, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, स्वीकृति, मतलब जो पल जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। ठीक है। दूसरा, जिम्मेदारी, अपनी सिचुएशन के लिए किसी और को दोष न देना और उसके प्रति एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स खोजना। ब्लेम ड्रीम नहीं। बिल्कुल। और तीसरा, रक्षाहीनता, मतलब हर वक्त अपनी बात को डिफेंड करने की, सही साबित करने की जरूरत छोड़ देना। ये ईगो को थोड़ा साइड में रखना है, ये असल में फ्लो में रहना है। स्वीकृति, जिम्मेदारी, रक्षाहीनता, हाँ, ये वाकई संघर्ष कम कर सकता है। इससे जुड़ा हुआ सा लगता है 5वां नियम, इरादे और इच्छा का नियम, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। हमारे इरादे कैसे काम करते हैं? देखिए, चेतना के लेवल पर हर इरादा, हर इच्छा एक तरंग की तरह है। अच्छा। हाँ, और जब हम अपने इरादे को उस शुद्ध संभाविता के शांत क्षेत्र में डालते हैं, जैसे ध्यान की अवस्था में, तो वो यूनिवर्स की जो इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग पावर है उसे एक्टिवेट कर देता है। वाह। ध्यान जो है वो ऊर्जा देता है और इरादा उस ऊर्जा को एक दिशा देता है, उसे बदलता है। तो इरादा रखना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, इरादा भविष्य के लिए रखें पर ध्यान वर्तमान क्षण पर हो। अपने लक्ष्य तय करें पर उनसे चिपके नहीं। और बस यहीं से हम सीधे छठे नियम पर आ जाते हैं, अनासक्ति का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये इरादे रखने से कैसे अलग हुआ? आप इरादा रखते हैं, आप इच्छा करते हैं, लेकिन उसका नतीजा कैसा होगा, कब मिलेगा, इस चिंता से, इस अटैचमेंट से खुद को अलग कर लेते हैं। जैसे बीज बो दिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने बीज बो दिया, अब आप भरोसा रखते हैं कि सही समय पर पौधा निकलेगा। अब रोज रोज उसे खोद कर नहीं देखते। सही बात है। ये जो अटैचमेंट होती है ना, चिपकाओ, ये डर और इनसिक्योरिटी से आता है, जबकि डिटैचमेंट, अनासक्ति, वो आती है अपने आप पर विश्वास से, स्वतंत्रता से। तो अनिश्चितता को स्वीकार करना। बिल्कुल, अनिश्चितता को गले लगाना, क्योंकि उसी अनिश्चितता में सारी संभावनाएं छिपी हैं। सुरक्षा की तलाश तो एक भ्रम है, असली आजादी अनिश्चितता को स्वीकार करने में है। अनिश्चितता को स्वीकारना, ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। और अंत में 7वां नियम, धर्म का नियम, लॉ ऑफ धर्म, यानी जीवन का उद्देश्य। क्या हम सब का कोई खास मकसद होता है? इस नियम के अनुसार हाँ, हम सब इस दुनिया में अपनी एक यूनिक प्रतिभा, एक खास टैलेंट और एक उद्देश्य के साथ आए हैं। हम सब? हाँ जी। अब उसे खोजना और जीना, इसके 3 कदम हैं। पहला, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, वो आध्यात्मिक स्वरूप। ठीक है। दूसरा, अपनी उस खास प्रतिभा को पहचानना और उसे एक्सप्रेस करना। वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, गाना, खाना बनाना, या शायद दूसरों को बस ध्यान से सुनना। हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उस प्रतिभा का उपयोग मानवता की सेवा में करना। सवाल ये नहीं कि मेरे लिए इसमें क्या है, बल्कि ये कि मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ। मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? हाँ, जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, अपनी प्रतिभा से सेवा करते हैं, तो सच्ची सफलता, पैसा, खुशी, सब कुछ अपने आप आता है। तो ये 7 नियम, शुद्ध संभाव्यता, देना, कर्म, न्यूनतम प्रयास, इरादा और इच्छा, अनासक्ति और धर्म, ये सब मिलकर सफलता की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बनाते हैं। हाँ। ये सिर्फ कुछ पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये होने का, देने का और सेवा करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर संक्षेप में कहें तो अपने असली स्वरूप को पहचानो, प्योर पोटेंशियलिटी, खुले दिल से दो, गिविंग, सोच समझकर चुनाव करो, कर्मा, सहजता से जियो, लीस्ट एफर्ट, इरादे साफ रखो, इंटेंशन, पर नतीजों से मत बंध हो, डिटैचमेंट, और अपनी यूनिक प्रतिभा से दुनिया की सेवा करो, धर्मा। यही सच्ची, टिकाऊ सफलता और संतोष का रास्ता है, जैसा दीपक चोपड़ा बताते हैं। तो अब सुनने वालों के लिए सवाल ये है कि आज से या कल से इनमें से किस एक नियम को, चाहे छोटे से रूप में ही सही, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा कदम भी काफी है। एक विचार है, क्या हो अगर हर सुबह हम बस एक छोटी सी कमिटमेंट करें? जैसे कि आज मैं जो भी होगा उसे जज नहीं करूंगी। ये शुद्ध संभाव्यता या स्वीकृति हो गई। या फिर आज मैं जिनसे भी मिलूंगी उन्हें मन ही मन खुशी और सफलता की शुभकामनाएं दूंगी। ये देने का नियम हो गया। हाँ, ये छोटे कदम लग रहे हैं, पर शायद इनका असर बड़ा हो। बिल्कुल।
छोटे कदम ही बड़े बदलावों की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने सफलता को एक नए नजरिए से देखने और सोचने के लिए कुछ नया दिया हो।